हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ऑप्टिमिस्टिक अमन। आज की ये वीडियो में लाया हूँ खास तौर पे रिटेल बिजनेस वालों के लिए जो चाहते हैं कि उनका बिजनेस एक्सपैंड हो। जिनका बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो पा रहा उनके लिए वीडियो बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी बिजनेस को, किसी भी रिटेल बिजनेस को जो स्मॉल लेवल पे है उसको एक्सपैंड कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी मेजर पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ मेजर बातें बताऊंगा जिनको अप्लाई करने के बाद आपको कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि गाइस आज के इस दौर के अंदर मैक्सिमम लोग जो है सामान मंगाते हैं ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट बन चुकी है। तो वहीं जितनी भी छोटी मोटी दुकानें थी, जितनी भी छोटे मोटे शॉपकीपर्स थे, उनका बिजनेस पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है, वो पूरी तरीके से नहीं चल पा रहा। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए आप किसी तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएंगे और एक ऑनलाइन मार्केट को कंपीट कर पाएंगे। तो गाइस ये प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके बहुत काम की होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है सेल ऑन न्यू चैनल। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन मार्केट बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, तो क्यों ना आप भी ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज अपनाएं, ऐसी कुछ पॉलिसीज को अडॉप्ट करें जिसके थ्रू अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकें। तो वही मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाइए। आप खुद की ऐसी कोई वेबसाइट को क्रिएट करें जिसके थ्रू लोग आपको पहचाने, आपकी नई रीच पड़े, मैक्सिमम लोग आपके पास आए, नए कस्टमर्स आपके संग जुड़े। तो इसी तरीके की कुछ आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है। आप प्रॉपर कंसाइनमेंट लेकर किसी शॉप के संग ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करने के बाद उनसे डील कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पर आगे एक्सपेंशन करनी है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं पता कि मुझे किस तरीके से स्टार्टिंग में ही ऑनलाइन आना है, तो आप नॉर्मल जैसे हम देखते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, ईबेज ऐसी साइट्स के ऊपर जाकर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो यहां से भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। कमीशन यहाँ पर कुछ सेपरेट होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको अच्छे खासे प्रॉफिट की आशंका मिल जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पर कंपीट करना है, हमें ऑनलाइन मार्केट को कंपीट करना है। तो आपको ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज और पॉलिसीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको अब ये नहीं सोचना कि मैं अपनी दुकान में रहते रहते ही अपने बिजनेस को ग्रो कर लूंगा। आपको यहाँ पर अपनी नई नई सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना है, जिससे कि आपको बहुत अच्छी रीच मिलेगी। तो आप वेबसाइट बनाइए, आप सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर जाइए, वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को बनाइए, नए नए पेजेस बनाइए जिसके थ्रू आपकी रीच पड़े, जिसके थ्रू आपके नए कस्टमर्स भी बहुत जल्दी आने को मिलेंगे। सेकंड पॉइंट जो हमारे सामने आता है उसमें मैं आपसे बात करता हूं कि आप अपने प्रोडक्ट लाइन को सेकंड पॉइंट जो हमारे सामने आता है उसमें मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाइए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी दुकान है यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की, तो आप मैक्सिमम इलेक्ट्रिशियन का सामान अपनी दुकान के अंदर रखने की कोशिश करिए। या फिर अगर आपकी दुकान है किसी ग्रोसरी आइटम की, तो वहां पर भी आप थोड़ा ग्रोसरी से हटकर कुछ न्यू आइटम्स को ऐड करिए अपनी शॉप के अंदर, जिससे कि जो कस्टमर आपकी दुकान के ऊपर आ रहा है वो कहीं और ना जाए, वो आपकी दुकान पर ही सस्टेन रहे। मैक्सिमम प्रोवाइड करिए उनको ऐसी चीजें जो उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, जिसके लिए उनको दूसरी दुकान में जाना पड़ता है। हम सब ये देखते हैं कि हम ऐसी बहुत सारी गलतियां करते हैं। छोटी मोटी आइटम्स तो हम अपनी दुकान के ऊपर रख लेते हैं, लेकिन वहीं ऐसी कुछ मिलती जुलती आइटम्स हम वहां पर नहीं रखते हैं, जिसके कारण जो कस्टमर है वो आपसे दूर होता चला जाता है। क्योंकि कस्टमर का यहाँ पर बॉन्डिंग रिलेशन बनाना, कस्टमर को एक राइट टाइम पर राइट चीज को प्रोवाइड करवाना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाइए, आप यहाँ पर नए नए प्रोडक्ट्स को ऐड करिए, क्योंकि अब बात है यहाँ पर एक्सपेंशन की। तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पर स्टार्टिंग में ही कुछ ऐड करेंगे तो इससे भी आपको बहुत अच्छा चेंज देखने को मिलेगा, और वहीं नए नए कस्टमर्स भी आपके संग जुड़ेंगे। थर्ड पॉइंट आता है गाइस हमारे सामने पॉपअप शॉप्स का। अगर आप कोई नया बिजनेस खोलने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप कोई नया रिटेल बिजनेस खोलने के बारे में सोच रहे हैं, आपको नहीं पता कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चाहिए, या फिर मार्केट के अंदर किस प्रोडक्ट की डिमांड है, किस चीज़ के लिए लोग बहुत ज़्यादा ढूंढने के लिए घूम रहे हैं, या फिर मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो इन सारी बातों को एक साथ हैंडल करने के लिए आप यहाँ पर पॉपअप शॉप को खोल सकते हैं। पॉपअप शॉप का मतलब होता है कि आप स्टार्टिंग में ही अपने किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाइए, एक छोटी सी दुकान खोलिए, या फिर किसी नेबरहुड की दुकान को, या फिर किसी भी दुकान के संग ऐसी कोई डील करिए जिसके थ्रू आप वहाँ पर कुछ देर तक अपना सामान सेल कर पाएँ। तो इसको हम बोलते हैं पॉपअप शॉप, जो एक कुछ टाइम के लिए कुछ प्रोडक्ट्स के साथ खोली जाती है। तो ये स्टार्टिंग लाइन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं समझ में आता कि हमें कौन कौन से मेजर प्रोडक्ट्स को यहाँ पर सेल करना चाहिए, या फिर हमें यहाँ पर स्ट्रेटेजीज पता नहीं होती कि कैसे सेल करना चाहिए। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। तो वहीं अगर आप स्टार्टिंग में ही किसी नए प्रोडक्ट की पॉपअप शॉप को खोल लेंगे, अगर आप किसी के संग ऐसी डील कर लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पर्सन है मिस्टर ए, और उनको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे किस बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए या फिर किस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मिस्टर ए के पास ऑप्शन है कि वो किसी ना किसी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लाएं, जिसके थ्रू वो लोगों का जो कस्टमर आइडियाज हैं वो जाने, जिसके थ्रू अपने
अपने प्रोडक्ट को वो सेल कर पाए। तो इससे आपको स्टार्टिंग के अंदर ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा और ये प्रोसेस लंबे समय तक बहुत ईजिली आप लेके जा सकते हैं। तो पॉपअप शॉप्स का जरूर ध्यान में रखिए। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो इस फॉर्म के अंदर आप अपने इनिशियल स्टेज के ऊपर पॉपअप शॉप्स को खोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे सामने आता है पार्टनर विद बिजनेसेस। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप नए नए बिजनेस के संग पार्टनरशिप करने के बारे में सोचिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई गवर्नमेंट की दुकान है, यहाँ पर आप सिर्फ बच्चों के कपड़े ही सेल करते हैं और आपके पास ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं जो बड़ों के कपड़े मांगते हैं, तो आप उस टाइम के ऊपर कपड़े नहीं दे पाते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से आप ये सोचिए कि मैं अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड कर सकता हूँ। तो पार्टनरशिप करके आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर किसी यंग एज क्लोथ सेलिंग वाली दुकान के संग टाइप कर सकते हैं, कुछ क्लोथ्स वहां से लाकर या फिर किसी दुकान से मांगकर आप अपनी दुकान पे कुछ ट्रायल ले सकते हैं, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि मेरे पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं क्या वो मेरे सामान के लायक हैं, क्या मैं उनको अच्छी तरीके से सामान बेच पा रहा हूं। आपको यहां पर एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा छोटे बच्चों में और बड़े बच्चों में। ये मैंने सिर्फ एक आपको एग्जांपल देके बात बताई है गवर्नमेंट शॉप्स की। आप इसी तरीके से अपनी किसी भी शॉप के अंदर एक्सपेंशन कर सकते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ों को ऐड ऑन करते रहिए। आप यहाँ पर एक पार्टनरशिप डील की तरीके से इस चीज़ को लेकर चलिए, तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट हमारे सामने जो पॉइंट आता है वो है ऑटोमेशन का। आप टेक्नोलॉजी के संग आगे बढ़िए। हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लोगों के पास बिल्कुल भी आज के टाइम में टाइम नहीं है। बहुत जल्दी से लोग यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने के बारे में सोचते हैं। तो कैसे ना कैसे करके आप अपने बिजनेस को उस टेक्नोलॉजी के संग आगे बढ़ाइए। आप यहाँ पर CRM को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से मैनेज करना आपको आना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं CRM के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। आप यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आप सोशल मीडिया के थ्रू आप किस तरीके से पेजेस बनाकर यहाँ पर डिफरेंट तरीके से एडवर्टाइज करवा सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ पेड प्रमोशंस या फिर पेड पार्टनरशिप के संग भी बहुत सारे ऐसे ह्यूज फॉलोअर्स के पेजेस हैं जो आपको आपके बिजनेस में एडवर्टाइज करने के लिए या फिर आपके बिजनेस को ऊंचा ले जाने के लिए हेल्प करेंगे। तो ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं कि टेक्नोलॉजी के संग हमें आगे बढ़ना है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि मुझे यहाँ पर ऑनलाइन नहीं जाना। आपको टेक्नोलॉजी के संग आगे जाना पड़ेगा, किसी न किसी लेवल पे जाना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पूरा का पूरा बिजनेस अपने ऑनलाइन शिफ्ट कर दीजिए। आने वाले टाइम में उसकी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा स्टेप लेंगे यहाँ से ऑनलाइन जाने का, तो आपकी बहुत तेजी से रीच भी बढ़ेगी। आपके पास ऑफलाइन कस्टमर्स भी आएंगे, आपके पास ऑनलाइन कस्टमर्स भी आएंगे। लोग आपके संग आने वाले टाइम में खुद फिर पार्टनरशिप करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप उनके ऊपर काम करिए। धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से मुझे अपने बिजनेस एक्सपैंड करना है। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे तो बहुत अच्छी बात आपके लिए होगी। नेक्स्ट हमारे सामने जो पॉइंट आता है वो है इन्वेस्ट इन मॉडर्न मार्केटिंग मेथड्स। आपको यहाँ पर नए नए मार्केटिंग मेथड्स को अपनाना पड़ेगा। पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग बाहर जाते थे, कोई पर्टिकुलर सामान खरीदते थे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, वहाँ पर एक शेड्यूल बनाना होता था और यहाँ पर सेलर और बायर के बीच में एक अच्छी खासी बात होती थी, कम्युनिकेशन होता था, उसके बाद ही एक ट्रांजेक्शन करी जाती थी। ये था ट्रेडिशनल वाली बात। लेकिन अब लोगों के पास टाइम नहीं है, वहीं शॉपकीपर्स के पास भी बहुत सारा टाइम नहीं है, क्योंकि उनको भी अपने बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर नई नई स्ट्रेटेजीज बनानी है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर किसी ना किसी लेवल तक अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ अपनी कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अपनी वेबसाइट को किस तरीके से टैकल करना है, या फिर आप किसी वेबसाइट डेवलपर के पास जाकर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को पता कर सकते हैं। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे अपनी वेबसाइट को SEO फ्रेंडली बनाना है, जिसके थ्रू वो गूगल के अंदर एक टॉप रैंक पा सके। और जितने भी नियर बाय लोकेशन है आपकी दुकान के आसपास, तो वहाँ के कस्टमर्स के पास कैसे आपकी दुकान की रीच पहुँचे। तो अगर वो मैप का यूज़ कर रहे हैं, अगर वो GPS का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि गूगल GPS के अंदर मेरी वेबसाइट कैसे आएगी। तो ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मॉडर्न मार्केटिंग मेथड्स के अंदर जरूर जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर कुछ नए पेमेंट मेथड्स को अडॉप्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप ट्रेडिशनल वे के अंदर तो सब पैसे से ही काम करते थे, डिजिटल पेमेंट तो बिल्कुल भी थी नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर डिजिटल पेमेंट भी लानी है। यहाँ पर आपको डिजिटल वेबसाइट के ऊपर कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करनी है। तो और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपका बिजनेस जरूर ग्रो होगा। और जो निकल कर आता है हमारे सामने लास्ट पॉइंट, वो आता है कि शॉपिंग एक्सपीरियंस को हम किस तरीके से इंप्रूव करें। मैंने देखा है और हम सब बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर्स को देखते हैं जो शॉपिंग एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा पुअर रखा हुआ है, जिन्होंने आज के टाइम में भी मतलब जो ऐसे सामान बेचते हैं जैसे बहुत सालों पहले बेचा करते थे। और ऐसी बहुत सारी जगह भी हमें देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर ऐसी दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन वहीं अगर आपको यहाँ पर एक बड़े लेवल पे पहुँचना है, अगर आपको अपने बिजनेस को यहाँ पर बड़े लेवल पे लेके जाना है, अगर आपको एक छोटी सी दुकान को यहाँ पर एक्सपैंड करना है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो उसमें आप किसी तरीके से यहाँ पर अपनी दुकान का जो एक्सपीरियंस है उसको अच्छा करिए। आप अपनी दुकान को हमेशा अच्छा बनाने के बारे में सोचिए कि वो दूर दिखने में कैसी लग रही है, जो मेरी दुकान का नाम क्या है, या फिर जो मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, जिस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरी वेबसाइट का नाम क्या है। आप यहाँ पर कुछ नई नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाइए। पहले के टाइम में तो सिर्फ ऑफलाइन फैसिलिटीज़ हुआ करती थी कि 2 स्टेप पे जाकर हमने सामान दे दिया, या फिर कोई कंप्लेंट आ गई तो वहाँ पर मेरा जना दुकान का चला गया। लेकिन आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में सब चीज़ें ऑनलाइन हो
चुकी हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट्स लेना, ऑनलाइन कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना, इन सब बातों को जरूर ध्यान में रखिए। आप अपनी दुकान के ऊपर यहाँ पर कुछ एडिशनल फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पिकअप का, क्योंकि ऑनलाइन पिकअप आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इस कोरोना वायरस के टाइम के अंदर लोग बिल्कुल बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप कैसे अपना जो डिलीवरी है उसको बूस्ट कर पाएंगे। तो और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपकी दुकान का जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा किसी भी कस्टमर्स या फिर कंज्यूमर के लिए। जो भी आपकी दुकान पे आएगा, आपकी दुकान का रिएक्शन रहेगा, आपका रिएक्शन रहेगा, आपको अपने बिहेवियर एटीट्यूड के अंदर भी बदलाव लाना है साथ साथ। तो ये सारे पॉइंट्स गाइस मैंने आपको बताए हैं। एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर खुद ढूंढा है, जिसके थ्रू मैं आपको यहाँ पर बता पाऊँ किस तरीके से यहाँ पर आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई कर पाऊँ। और आप अगर इन पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे तो मुझे डेफिनेटली पता है आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छी लेवल के ऊपर ग्रो करेगा। यहाँ पर स्मॉल स्केल से आपको लार्ज स्केल में जाना है अपने रिटेल बिजनेस को लेकर, तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इसको लाइक जरूर कर देना, मैक्सिमम लोगों के संग इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल पाए कि किस तरीके से उनको अपनी दुकान का एक्सपेंशन करना है। चैनल पे पहली बार आए हो और ऐसी वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस वीडियो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया।